ओम शांति। आज 23 मई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में भोलानाथ बाबा ने स्मृति दिलाते हुए कहा कि तुम अभी भगवान के बच्चे बने हो। भगवान रक्षक है भक्तों का, तुम भी रक्षक हो भक्तों के। भगवान आकर भक्तों की रक्षा करते हैं। तो बाबा कहे कौन सी आफत आई है जो रक्षा करते हैं, क्योंकि अभी रावण 5 विकारों का राज्य है, पीड़ित है, रावण संप्रदाय से दुखी है, इसलिए भोलानाथ शिव बाबा को याद करते हैं। बाबा कहे तुम बच्चे अभी समझते हो कि भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। और साथ में कहा कि मनुष्य न भगवान को जानते हैं न उनकी रचना को जानते हैं, इसलिए इसे ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। बाबा कहे दूसरे तरफ तुम हो जिनको दिव्य दृष्टि मिली है। फिर नशे की स्मृति दिलाते कहा कि यह भारत देश बहुत पवित्र था, अभी इनको नर्क मगध देश कहा जाता है, फिर स्वर्ग बनना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि शिव बाबा हमको फिर से राजयोग सिखाई पवित्र बनाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन भक्तों के रक्षक भगवान, जो अभी संगम पर आकर घोर अंधियारे से घोर रोशनी में ले जाते हैं, क्योंकि अंधियारे और रोशनी का ज्ञान संगम पर मिलता है। फिर कहा कि अभी तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण, अभी फिर तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, तुम हो ऊंचते ऊंच, यह ईश्वरीय कुल है ना, तुम बाप के पास आते हो। अभी संगम पर तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता है। कौन सा ज्ञान? कि अभी हम भगवान के बच्चे हैं, जिससे वर्षा मिलता है। अब बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। फिर विशेष कहा कि तुम्हारी आत्मा के संस्कार अभी तमो प्रधान है, उनको अब चेंज करना है। इसको काया कल्पतरु कहा जाता है, अर्थात अभी बाबा आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाते हैं, काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। फिर सतयुग में कभी काल नहीं खाता है, कभी अकाले शरीर नहीं छूटेगा, कोई दुख नहीं होगा। सतयुग में रोने की बात ही नहीं होती, बूढ़े होते हैं, साक्षात्कार हो जाता है। यह पुराना शरीर छोड़ हम नया जाकर लेंगे। फिर एग्जाम्पल देते हुए गुह्य बात समझाई। तुमको भ्रमरी का मिसाल भी समझाया जाता है। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, ब्राह्मणी और भ्रमरी की राशि मिलती है। जो काम भ्रमरी करती है वही तुम बच्चे करते हो। वंडर है ना, भ्रमरी विष्टा के कीड़े को उड़ने लायक बनाती है और तुम ज्ञान की भू भू कर मनुष्य से देवता बनाते हो। और बाबा कहे कछुए का मिसाल भी अभी का है। कहे घर गृहस्थ परिवार में रहते हुए, विस्तार में रहते हुए बुद्धि से एक बाप को याद करते हो, अर्थात विस्तार से सार में आने का अभ्यास अभी करते हैं। और साथ में बाबा कहे सर्प का मिसाल भी अभी का है, क्योंकि अभी ही देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। और रूहानी नशे में रहने के लिए कहा कि अभी फिर से बाबा आकर पुजारी से पूज्य देवता बनाते हैं। तो तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए कि परम पिता परमात्मा ने आकर हमको अडॉप्ट किया है। मनुष्य मनुष्य को अडॉप्ट करते हैं तो कितनी खुशी होती है। यहाँ स्वयं भगवान आकर हमें अडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैंने तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है, तुमको बेहद सुख का वर्षा देने। और साथ में गुह्य बात समझाते कहा कि अंग्रेजी में शिव बाबा को लिबरेटर कहते हैं, जो आकर दुख से लिबरेट करते हैं। बाप यहाँ आकर रावण से लिबरेट करते हैं। मनुष्य समझते हैं राम की सीता चुराई गई। बाबा कहे यह नहीं समझते कि हम सभी आत्माएं हैं जो अभी रावण की जेल में फंसी हुई हैं। शिव बाबा राम दूर देश का रहने वाला पराये देश में आकर रावण की कैद से सभी आत्मा रूपी सीताओं को छुड़ाते हैं। फिर पवित्र बनने के लिए स्मृति दिलाई कि बाप कहते हैं, यह अंतिम जन्म मेरे कारण पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। और लास्ट में सपूत बच्चों की पहचान बताई कि सपूत बच्चे वह हैं जो माता पिता को फॉलो करते हैं, तख्त नशीन बनते हैं। तो बाबा कहे पुरुषार्थ खूब करना है। और दूसरा सपूत बच्चों की विशेषता बताई कि अंदर दिल में सच्चाई सफाई होंगी। वह एक बाप की श्रीमत पर चलते रहेंगे, एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसे श्रीमत पर चलते रहेंगे।
सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा दूर करने। आज मुरली में प्रश्न है, सपूत बच्चों की मुख्य 2 निशानियां सुनाओ। उत्तर में पहला बाबा कहे, सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर तख्तनशीन बनेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। दूसरा बाबा कहे, उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होंगी, सच्ची दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में रह नहीं सकते। आज मुरली में गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार हैं उन्हें याद के बल से चेंज करना है, सतो प्रधान बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप से राजाई लेने के लिए सदा सपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलना है, सच्चे बाप से सच्चा रहना है, माता पिता को पूरा फॉलो करना है, ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, अपने परिवर्तन द्वारा विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे निरंतर योगी बने हों ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजय का अनुभव करती है तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। उनके नयन रूहानियत का अनुभव कराती हैं। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है। मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाले विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। बाबा ने सच्चे सेवाधारी की परिभाषा बताई कि सच्चे सेवाधारी वह हैं जो ईश्वरीय स्मृति द्वारा, अपने नैनों द्वारा, अपने हर कर्म द्वारा, संकल्प द्वारा सेवा करते रहे। नैनों से हर आत्मा को रूहानियत की दिव्यता की अनुभूति कराए, अपने चलन द्वारा परमात्मा चरित्रों का अनुभव कराए, मस्तक द्वारा मस्तक मणि का साक्षात्कार कराए। जब ऐसी अलौकिक अव्यक्त मूर्त बनेंगे तब निरंतर सेवाधारी बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, विशेषताएं व गुण दाता की देन है, दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा, आत्मिक स्थिति के अभ्यास से वायुमंडल को रूहानी बनाओ तो और सब बातें स्वतः ठीक हो जाएंगी। सब एक मत और एक रस हो जाएंगे, फिर माया भी नहीं आएंगी, क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद के प्रोग्राम रखो और आपस में उन्नति के लिए रूह रिहान की क्लासेस करो, स्नेह मिलन करो, धारणा की क्लासेस रखो तो सफलता मिल जाएंगी। बाबा कहे, अचल अडोल एक रस स्थिति कब बनेंगी? जब वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएंगे। और वायुमंडल शक्तिशाली कब और कैसे बनेगा? जब आपस में स्व उन्नति के प्रोग्राम बनाएंगे, रूह रिहान की क्लासेस करेंगे, आपस में स्नेह मिलन करेंगे, धारणा की क्लासेस करेंगे, तब सफलता मिलेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।